दोस्तों, साहित्य लोक में एक बार पुनः आपका स्वागत। जुलाई का महीना चल रहा है और अमूमन ये महीना छोटे छोटे बच्चों को बैग लेकर के और स्कूल की तरफ जाते हुए देखते हुए बीतता है। लेकिन ये जुलाई कुछ अलग है और ये अलग होना कई मायनों में अलग है। छोटे छोटे बच्चों के मन में कई तरह के प्रश्न हैं। कोरोना को लेकर के तो प्रश्न थे ही थे। अब उनके मन में एक प्रश्न ये भी कि वो स्कूल कब जा पाएंगे, वो फिर अपने टीचर्स से कब मिल पाएंगे, कब अपनी उन क्लासेस में फिर जा पाएंगे जहाँ पर वो बहुत मौज मस्ती किया करते हैं। बड़ी क्लास के बच्चे, चाहे यूनिवर्सिटी के बच्चे जो हैं, उन बच्चों को तो ये चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ रही हैं, हालांकि उनकी समस्याएं भी अलग हैं। लेकिन विशेष तौर पर हम बात करें तो जो प्राइमरी के बच्चे हैं, छोटी क्लास के जो बच्चे हैं, उनको ये दौर समझ में नहीं आ रहा है और इसको समझाने की जिम्मेदारी हम सब पर है। क्योंकि बच्चों के मन में जो उत्सुकता होती है, जो जिज्ञासा होती है, उसके कारण उनके मन में प्रश्न तो बहुत सारे उठ रहे हैं। लेकिन मुख्य बात यह है कि उन उठने वाले प्रश्नों का जवाब हम किस तरह से दे रहे हैं, ये बड़ा आवश्यक हो जाता है विचार करना। क्या आप अपने बच्चों के मन में एक नया डर पैदा कर रहे हैं या फिर उनको संतुष्ट कर रहे हैं, ये हमें बड़ा ध्यान देना होगा। ये समय ऐसा है कि कोरोना पर इतनी ज़्यादा चर्चा हो रही है कि छोटे बच्चों के मन पर उसका जो प्रभाव पड़ रहा है, उसका आकलन करना भी इस समय असंभव सा हो गया है। एक जो बार बार हमको ध्यान रखने की बात है कि छोटे बच्चों के मन में कोरोना को लेकर ऐसा कोई डर नहीं पैदा हो जाए जिससे कि वो उभर नहीं पाए, उनके मन में किसी प्रकार की ऐसी गांठ नहीं बैठ जाए जिसका प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर पड़ने लगे। इसको हमें बड़े ध्यान से सोचना होगा और हम सबकी जिम्मेदारी, जो माँ बाप है उनकी जिम्मेदारी ये बहुत बढ़ जाती है ऐसे काल में कि अपने बच्चों को किस तरह से संभालें। इस समय आखिर आने वाले युग के वो भविष्य हैं, आगे आने वाले समय का भविष्य हैं, तो किस प्रकार उन बच्चों को आज हम संभालें, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न बनकर आज हम सबके सामने खड़ा है। पहली बात जो हम सबको ध्यान रखने वाली है कि किसी भी प्रकार का बच्चों के मन पर दबाव नहीं बनना चाहिए। बच्चे यदि आपसे सवाल पूछते हैं कि स्कूल कब खुलेंगे या कोरोना हमको भी तो नहीं हो जाएगा, तो आप इन प्रश्नों का जवाब ऐसे हल्के फुल्के ढंग से उनको दीजिए कि उनको कहीं भी न तो आपके चेहरे पर तनाव दिखाई दे और न वो तनाव उनके मस्तिष्क पर जाए। एक बात बड़े ध्यान से सोचिएगा कि छोटे बच्चे अपने माँ बाप के चेहरे, हाव भाव, उनकी बातें, उन सबको बड़ी गहराई से पढ़ते हैं और उसी के अनुसार वो महसूस भी करते हैं। तो यदि आपके चेहरे पे तनाव दिखाई देगा तो ये तनाव सीधे सीधे आपके बच्चों पर भी जाता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात आपके लिए ये है कि आप बड़े सहज ढंग से बातों को समझाइए, उसे जागरूक कीजिए, उसे हाथ धोने का उसे अर्थ क्या है और उसका फायदा क्या है उसे समझाइए। लेकिन अपने बच्चों को कोरोना का डर मत बिठा दीजिएगा कि किसी प्रकार का कि कोरोना कोई ऐसी स्थिति पैदा कर देगी जिससे कि उनका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। ऐसी किसी प्रकार की स्थिति में बच्चों को मत डालिएगा। कहीं हम अपने अंदर का डर जो है अपने बच्चों पर न थोप दें, इसको ध्यान रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। छोटे छोटे बच्चे यदि आपसे पूछते हैं तो आप उनको इस तरह से जवाब दें। आप उनको बताएं कि अरे परिस्थितियां बदलती हैं, चीजें बदल जाती हैं, खिलौने कई बार उनके टूटते हैं, खराब होते तो फिर नए भी आते हैं, तो जैसा आज है वैसा कल नहीं होता। तो सारी स्थितियां कभी न कभी बदल जाती हैं, तो ये भी बदल जाएगा। और ये इतनी बड़ी कोई बात नहीं, जैसे सर्दी खांसी बुखार जैसे छोटे छोटे बच्चों को हो जाता है, कभी किसी को हो जाता है, अपने आस पड़ोस के किसी बच्चों के उदाहरण दे दीजिए कि उसको खांसी हो गई थी या बुखार हो गया था, तो उसी तरह से ये भी एक हल्की फुल्की सी बीमारी है और ये भी आज है कल नहीं रहेगी। और उसके बाद जब उनके इस प्रश्न का जवाब आप दे लें तो उसके बाद उनसे कुछ हल्के फुल्के और कुछ मजाक कर सकते हैं, कुछ हल्के फुल्के ढंग से और बात कर सकते हैं, जिससे कि बच्चों के मन को ये लगे कि ये कोरोना भी ऐसे सामान्य सी ही कोई बीमारी है, इसका कोई बहुत बड़ा खतरनाक पहलू ऐसा कुछ नहीं है। और आप सभी जानते हैं कि सच में ऐसा है भी नहीं, क्योंकि आप देखें तो भारत की यदि आप देखें तो रिकवरी रेट आप देखें तो दुनिया में सबसे ज्यादा और अधिकांशतः लोग यानी कि लगभग 70 to 80% लोग तो एक हफ्ते से 10 दिन या 14 दिनों में वो रिकवर हो जाते हैं।
तो वैसे भी हम यदि देखें तो ये उस प्रकार की बीमारी नहीं है जिस प्रकार की शुरू में आशंका व्यक्त की जा रही थी। बच्चों के स्कूल से जुड़े हुए जो सवाल है, उन सवालों को भी आप इस तरह से आप उनको समझाएं कि आपकी गर्मियों की छुट्टियां इस बार कुछ ज़्यादा लंबी हैं। आप उन्हें इस तरह से समझाएं कि आपकी जो क्लासेस हैं, आपकी जो कक्षाएं हैं, वो बहुत जल्दी शुरू होने वाली हैं, बस थोड़े दिनों की बात है। और फिर आप उनसे कोई हल्की फुल्की कोई ऐसी बात कीजिए, उनके खाने पीने के संदर्भ में उनकी जो पसंद नापसंद है वो पूछ लीजिए, उनको आप कपड़े के संदर्भ में उनकी पसंद नापसंद पूछ लीजिए। इस तरह से आप उनको ये बताने का प्रयास कर सकते हैं कि हम एक बहुत सामान्य सी दिनचर्या में हैं, कोई ऐसा कठिन दौर से हम नहीं गुजर रहे। ये बच्चों के मस्तिष्क पे ये दबाव का चले जाना, ये हम सबके लिए कहीं न कहीं ये बुरा होगा। तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने आज जो छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों को किस तरह से हम संभालते हुए लेकर के चलें, ये बहुत आवश्यक है। तीसरी एक और भी बात जो जरूरी है वो ये है कि उनके मस्तिष्क में उठने वाले प्रश्नों का जवाब आप सहज होकर दीजिए जरूर। कई बार हम अपने दिनचर्या के कारण अपने बच्चों के सवालों को हम कई बार बड़ी आसानी से खारिज कर सकते हैं या कभी डांट भी सकते हैं। इस प्रकार का आपको कार्य नहीं करना है, क्योंकि बच्चे के मन पर सीधा ये प्रभाव पड़ता है और वो शायद आपसे वो अगले सवाल पूछे ही नहीं। वो डर कोई उसके मन में बैठे और वो आपसे पूछे नहीं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं होने देना है। तो आप बच्चों को मजबूत बनाइए, आप बच्चों में डर मत बिठाइए। जो समस्या सामने है उससे हम सब लड़ रहे हैं। हमारे जो सारी सरकारी व्यवस्था है, सारा तंत्र है, हमारा जो चिकित्सीय जो हमारा तंत्र है, वो सभी अपने अपने रंग से लड़ रहे हैं। हाँ, बच्चों को जागरूक जरूर करिए कि उन्हें हाथ धोते रहना है, कहीं बाहर जाएं तो उसको मास्क लगाना है। ये इसलिए है क्योंकि इस समय ये जो बीमारी है वो अन्य लोगों में है, इसलिए आपको भी न हो जाए, इसलिए बचना है। इसलिए आप उनको ये काम भी बताते रहिए, लेकिन इसे एक बहुत बड़ी महामारी के तौर पर, उसके मस्तिष्क पर दबाव बनाने के तौर पर आप उसे बिल्कुल मत बताइए, क्योंकि ये छोटे जो बच्चे हैं, आप वो सारी परिस्थितियों को नहीं समझते। आप जिस ढंग से उनसे व्यवहार करेंगे, आप जो उनके से बातें करेंगे, उसी के अनुसार उसका वो आकलन करेंगे कि आखिर परिस्थितियां कैसी हैं। हमारी भारतीय पद्धति सदैव से ऐसी रही है कि हम इस तरह से मानसिकता बनाते हैं, छोटे बच्चों को हम लोग इस तरह की बातें उनको बताते हैं शुरू से ही। हमारी चाहे कहानियाँ हों, चाहे हमारे वेद पुराणों की बातें हों, जिससे उनको मानसिक रूप से संबल मिलता है। उनमें चाहे वो सत्य ईमानदारी की कहानियां सुनाएं, किसी राजा के जीतने की कहानियां सुनाएं, तो हम लोग शक्तिशाली बनाते आए। ये हमारी परंपरा रही है कि हम शुरू से ही बच्चों को छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से संदेश देते आए हैं। तो ऐसी ही बातों से, ऐसी ही संदेश देते हुए बच्चों को अंदर से मजबूत बनाने का प्रयास उन्हें करना चाहिए। उनके मन में किसी प्रकार का डर नहीं बैठाना है। हमको ये पूरी तरह से कोशिश करना है कि हमारे बच्चे इस कठिन दौर में किसी प्रकार का असहज न महसूस करें। ये हम सबकी जिम्मेदारी है, हमारी ये परंपरा है। तो जरूर आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि छोटे बच्चों के जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का जवाब कैसे देना है। और फिर जैसे ही परिस्थितियां सामान्य होंगी, फिर वैसा ही सब कुछ लौटेगा। उसी तरह बच्चे स्कूल की तरफ जाएंगे, उसी तरह बच्चे अपने टिफिन बॉक्स को खोलेंगे और उसी तरह से अपने स्कूल के मैदान में दौड़ते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अभी जब समय थोड़ा सा अलग है, तो आप भी थोड़ा अलग सा व्यवहार उन बच्चों के साथ करते रहिए और उन बच्चों को सहज भाव से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहिए, उनको मजबूत बनाते रहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है इस समय की। आप सभी इसको जरूर ध्यान देंगे। और यदि अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियोज आप तक आसानी से पहुंचते रहें। फिर इसी तरह की किसी सामाजिक, किसी धार्मिक या किसी शैक्षिक विषय को लेकर के पुनः आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक आप जरूर सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। धन्यवाद। वंदे मातरम।